नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप में से अधिकांश लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो निश्चित रूप से एमडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस साल एआईपीजीटी 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस साल एआईपीजीटी 2024 का एग्ज़ाम 6 जुलाई को होने वाला है और अभी मई चल रहा है, यानी कि आपके पास मई जून 2 महीने का समय बचा हुआ है। और ऐसे में इतने कम समय में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए और कैसे तैयारी की जाए जिससे कि आप पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर सकें। तो आज आपके सामने हमारे ही महाविद्यालय के जो पीजी स्कॉलर हैं डॉक्टर नीतिका प्रसाद, वो अपने अनुभव शेयर करेंगी और आप सभी को कैसे इतने शॉर्ट पीरियड में तैयारी की जाए उस सब के बारे में कुछ टिप्स बताएंगे, जिसको कि फॉलो करेंगे तो आप शॉर्ट पीरियड में भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बात करते हैं डॉक्टर नीतिका से, और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उनके टिप्स और जो भी उन्होंने अपने अनुभव बताया है, तैयारी करने के जो तरीके बताए हैं, उसको फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिलेगी। हेलो एवरीवन, myself Dr. Nitika Prasad, JR1 Panchkarma Department, REC Varanasi. I'm here to suggest some tips to you on AIAPGET Entrance Exam 2024. अभी मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि इतने कम टाइम में, जैसे हमारा एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो हम कम टाइम में कैसे अपना सब्जेक्ट सारे रिवाइज़ कर लें, सारी संहिता का रिवीजन हो जाए, शॉर्ट सब्जेक्ट्स का भी एक बार रिवीजन हो जाए। ये इस चीज़ पे मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जिसके लिए सबसे पहले अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करेंगे। शॉर्ट सब्जेक्ट्स को पर डे हम टाइम देंगे और धीरे धीरे संहिता को भी हम ब्रेक कर करके पढ़ते चलेंगे साथ साथ। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो भी तैयारी करनी है, अपनी टेस्ट सीरीज़ अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग फॉलो करिए। जैसी भी कोचिंग है, आपने जिस भी ज्वाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सर या मैम, जो भी टीचर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो भी टेस्ट सीरीज़ है, आप उसे फॉलो करिए। उन्होंने जो भी शेड्यूल बनाया है, आप उसको डे बाय डे एक एक दिन करके तैयारी कीजिए। उसके बाद जैसे आपका कोई भी संहिता तैयार करनी है, तो संहिता में आपको करना है कि अगर सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, तो 10-10 करके उनको तैयार करिए, उनके अकॉर्डिंग ही उनके क्वेश्चंस लगाइए। साथ ही जैसे अगर विमान स्थान है तो 8 अध्याय हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंग उसको तैयारी कीजिए कि 8 अध्याय मैं एक दिन में पढ़ लेता हूँ, आधे दिन में पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ, उसके क्वेश्चंस लगा रही हूँ साथ साथ। फिर जैसे आपके संहिता के बाद शॉर्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, पर डे आपको एक सब्जेक्ट लेके चलना है कि हाँ, एक दिन में मुझे पूरा रीड करना है। चाहे आप बहुत ज़्यादा याद ना कर पाएँ, लेकिन एक दिन रीड कर लीजिए बस उसको, उसके साथ ही उसके क्वेश्चंस लगाते चलिए। रिवीजन संहिता का हम तोड़ तोड़ के ही करेंगे। जैसे सूत्र स्थान में 30 अध्याय को 10-10 में डिवाइड कर लिया, विमान है, निदान है, एक एक दिन हम लेके चलेंगे। सुबह शाम हम कोई भी शॉर्ट सब्जेक्ट ले लेंगे, और शॉर्ट सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है कि हम एक दिन शॉर्ट सब्जेक्ट कोई भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम संहिता देख लेंगे, मॉडर्न सब्जेक्ट्स देख लेंगे, और बहुत ज़्यादा आरएम और संस्कृत के पीछे नहीं जाएंगे कि एट द एंड हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं तैयार कर पाते हैं, और बहुत स्ट्रेस भी देता है कि हाँ, हमने अभी वो नहीं पढ़ा है, ये कैसे करेंगे, या हम इतने जल्दी नहीं कर पाते हैं। उसके साथ ही जैसे अगर सिद्धि स्थान है, कल्प स्थान है, तो आप उसको साथ साथ तैयारी कीजिए कि एक दिन में हमने सिद्धि और कल्प दोनों पढ़ लेना है, दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं। और अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं तो आधा आधा कर लीजिए कि एक दिन में हमने आधे दिन में कल्प स्थान पढ़ा, एक बार टोटल कल्प पढ़ा, सुश्रुत का भी, चरक का भी, और उसके बाद हमने दूसरे दिन सिद्धि स्थान पढ़ लिया। गायनी को पूरा एक दिन दीजिए कि पूरा स्त्री प्रसूति हमने एक दिन पूरा कवर किया है, मॉडर्न से रिलेटेड हो या आयुर्वेद रिलेटेड हो, हमने पूरा एक दिन बस रीड करना है, बहुत याद नहीं करेंगे उसको, बस रीड करना है। बहुत जल्दी जल्दी बस रीड करते हुए निकलेंगे, और फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे कि हमने आज भी रीड किया था, हम परसों फिर से उसको उठा लेंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम देखते चलेंगे कि अगर हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन छूट ना जाए, या छूट रहा है तो हम उसको एक बार देख लें। नहीं भी पढ़ा है हमने, तब भी हम बस एक बार उसको ऐसे देख लेंगे कि ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ भी पार्ट बहुत छूटेगा नहीं। और जैसे सारा फोकस हमारा रस शास्त्र पे, कौमार भृत्य पे रहेगा, और गायनी पे रहेगा कि बहुत जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं वो रस शास्त्र है। रस शास्त्र हुआ, गायनी हुआ, इनसे बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो बेसिक से भी हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं बड़ा बड़ा याद करने के चक्कर में, वो छोटा सा रह जाता है पोर्शन, और वो वहाँ जाके गलत कर देते हैं हम।